Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about TT strategy. अगर TT आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है या फिर आपको लगता है कि सिलेबस इतना वास्ट है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, then this video will definitely help you. मैंने जून 2025 अटेम्प्ट में TT में 52 मार्क्स स्कोर किए थे और इस वीडियो में कोई आइडियल स्ट्रेटजी नहीं बट आई विल बी शेयरिंग द स्ट्रैटेजी जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी. So without any further ado, let's get into the video. Now सबसे पहले I'll give a disclaimer. मैंने किसी फैकल्टी को एक्सक्लूसिवली फॉलो नहीं किया था. I used to try different resources, different faculties और जिस फैकल्टी से जो टॉपिक मुझे समझ आता था I used to take that. इसलिए जो स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रही हूँ that is more of a practical strategy based on my personal experience. Now, one more thing that I want you to note is that a frequent mistake जो हम सारे करते हैं, हम सारा फोकस टोटल इनकम कंप्यूटेशन पर लगा देते हैं एंड इन दैट केस इंटरनेशनल टैक्सेशन को या हम पोस्टपोन करते रहते हैं या फिर वी टेक इट लाइटली. बट अगर मुझसे पूछा जाए तो डीटी का सबसे अंडररेटेड टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेशन बिकॉज इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर 35 to 40 मार्क्स इन एग्जाम और उसको प्रिपेयर करने के लिए भी कंपेरेटिवली कम ही टाइम लगता है. पर एक चीज़ है जो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि इंटरनेशनल टैक्सेशन को हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक समझ के चले जाए एग्जाम में दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज 2025 अटेम्प्ट में हमने देखा था कि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन था वहाँ पर जो क्वेश्चंस आए थे दे वर मेजरली बेस्ड ऑन द थियोरी पोर्शन लाइक देयर वाज अ बिग क्वेश्चन ऑफ टीपीए विच वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन थियोरी. तो इसलिए प्रैक्टिकल करके जाना इज नीडेड बट सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाना कैन बी अ बिट रिस्की. मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के थियरी कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लो. दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और उसके लिए बोराना सर ने प्रॉपर उनका जो वीडियो है फॉर दिस ट्रांसफर प्राइसिंग दैट वीडियो इज वेरी नाइस. यू कैन गेट कंप्लीट आइडिया ऑफ द theory and practical both from that marathon video. And after that I would be suggesting you to begin your preparation with the ABC analysis. मैंने पर्सनली BCCA के भास्कर सर की ABC एनालिसिस की वीडियो देखी थी एंड अगेन इट वाज वेरी यूजफुल फॉर मी. हम लोग जनरली टॉपिक का वेटेज देखते हैं लेकिन ABC एनालिसिस आपको ये समझाने में हेल्प करता है कि किस टॉपिक में कितना टाइम लग रहा है और उतना टाइम इन्वेस्ट करने पर आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं विच इज़ अ टाइम बेनिफिट रेशो. तो दिस यू कैन अंडरस्टैंड एंड उसी बेसिस पर यू शुड प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी. एग्जाम के पास जब टाइम कम रह जाता है तब ये अप्रोच इज़ वेरी बेनिफिशियल. ऑल्सो भास्कर सर की डीटी की मैराथन सीरीज भी इट वॉज वेरी यूजफुल फॉर मी बिकॉज वहाँ पे वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करते थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते थे एंड एट द सेम टाइम वो साइमल्टेनियसली वीडियोस भी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा देते या क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देते. सो वी गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द क्वेश्चंस आर टू बी अपीयर्ड या अप्रोच्ड इन एग्जाम्स. नाउ लेट्स कम टू अनदर misconception कि DT is a practical subject. No doubt it is a practical subject, but we cannot ignore theory. Assessment, search, survey, Caesar और case studies. These are the topics जो theory based questions के लिए बहुत important है और ऐसा भी नहीं कि बहुत difficult to understand या बहुत difficult to retain है. इन topics के लिए मैंने अतुल अग्रवाल सर का क्वेश्चन आया रेफर किया था. आई गॉट हिज PDF ऑन सम व्हाट्सएप ग्रुप एंड उनके PDF में द वे ही राइट्स द क्वेश्चंस, जो कीवर्ड्स होते हैं ही हाईलाइट्स देम एंड द वे ही इज प्रेजेंटिंग द आंसर्स दे आर वेरी रिटेंशन फ्रेंडली. आंसर्स पढ़ते ही समझ जाता है कि इंस्टीट्यूट को एग्जैक्टली हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है. एंड पर्टिकुलरली सर्च, सर्वे, सीजर इन टॉपिक्स के अंदर तो आंसर्स को रीड करके you just have to retain the keywords and majorly case studies में more or less the same concepts are getting repeated. So these topics are something that will definitely help you getting a competitive edge. Now let's come to the total income computation portion. अगर if you ask me my personal experience, तो as a CMA I feel that our institute it
pays more attention on capital gains and amendments. बट उसके साथ साथ हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी इंस्टीट्यूट टेस्ट करता है. यहाँ पर आई वुड लाइक टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस. जो 2025 में सैलरी कंपटीशन का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था. कॉन्सेप्ट वॉज नॉट डिफिकल्ट, मुझे टॉपिक भी पता था, बट एग्जाम प्रेशर में मैं कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स को रिकॉल नहीं कर पाई, एंड दस आई कुड नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. उस दिन आई रियलाइज कि देर आर सम चैप्टर्स जिनको हम सिर्फ पढ़ नहीं सकते. वी हैव टू एटलीस्ट गो एंड सॉल्व देयर क्वेश्चंस, एक दो ही सही, बट यू हैव टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस ताकि एग्जाम में यू डोंट गेट स्टक देयर. तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनके एक दो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व कर लो ताकि आपको एडजस्टमेंट्स और जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिटेन रहे. Apart from that, amendment and new schemes, they are non-negotiable. अगर DT में कोई भी चीज़ है जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, that is amendments. Tax laws, they keep on changing themselves, इसलिए पुराना मटेरियल blindly रेफर करना is very dangerous. प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन ये होगी कि किसी अच्छे यूट्यूब रिवीजन लेक्चर या अमेंडमेंट वीडियो से सारे अमेंडमेंट्स का ओवरव्यू ले लो. मेक अ नोट ऑफ देम. उसके बाद डिटेल प्रिपरेशन स्टार्ट करो. एंड जो टॉपिक्स मैंने कवर किए थे, सो आई कवर्ड पीजीपीपी, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी एंड अमेंडमेंट्स भी मैंने फॉलो किए थे बिकॉज देयर वर क्वाइट अ मेनी, सो इट हैड गुड वेटेज. अपार्ट फ्रॉम दैट, चैरिटेबल ट्रस्ट, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, ये भी काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक्स है और इन्हें भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. नाउ इफ़ यू आर रेफरिंग एनी फैकल्टी, आप किसी को भी फॉलो करते हो, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, वर्कबुक एंड प्रीवियस 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन, दे आर मस्ट डू. उनको कंपल्सरीली सॉल्व करो बिकॉज टैक्सेशन में आपको एडजस्टमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स में रिपीटेशंस मिल जाएंगे. जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी जल्दी रिकरिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे. पर्सनली मुझे भी रिपीटेड एडजस्टमेंट्स देखने को मिले थे. एंड अगेन, समटाइम्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ऐसा होता है कि पेपर थोड़ा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ट्रिकी आ सकता है. तो ऐसे सिचुएशंस में MCQs एंड थियरी कैन हेल्प यू हेड्स द रिस्क. तो सिर्फ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच मत रखो, MCQs और थियरी को भी प्रॉपर टाइम या प्रॉपर इम्पोर्टेंस दो. एंड हैविंग सेड सो, the last point that I want you to remember is time management. DT का एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमको फेस होता है, दैट इज कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कभी इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. कई बार तो कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है. इसलिए प्रिपरेशन फेज में ही टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डेवलप करो. एग्जाम हॉल में नॉलेज के साथ साथ स्पीड भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है. एंड इफ आई वॉन्ट टू लास्टली टेल यू द रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ किए थे, तो बोराना सर का कॉम्पैक्ट, आई गॉट इट ऑन सम ग्रुप. विजय साडा सर की चार्ट बुक, BCCA सर का ABC एनालिसिस एंड मैराथन सीरीज. दिस इज समथिंग जो मुझे काफ़ी हेल्प की थी. मैंने बोराना सर के जो उन्होंने मैराथन टाइप वीडियोस डाले थे चैप्टर वाइज, वो भी मैंने देखे थे. सो इवन दे वर वेरी हेल्पफुल. मैंने मेजरली ये सब यूज़ किया था और मेरा अप्रोच बहुत सिंपल था. पहले यूट्यूब मैराथन या रिवीजन लेक्चर से टॉपिक समझ लेती थी एंड फिर बोराना सर के कॉम्पैक्ट्स को रिवाइज कर लेती थी. और इससे होता था कि क्लैरिटी, अगर मुझे कहीं पर भी ऐसा लगता था कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, देन आई यूज्ड टू गो इनटू द चार्ट बुक ऑफ साडा सर एंड देन आई यूज्ड टू हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट एज वेल. और दिस कॉम्बिनेशन वाज वेरी इफेक्टिव फॉर मी. एंड आई वुड सजेस्ट जो भी थियोरी टॉपिक्स है उनके लिए अतुल अग्रवाल सर की जो उनकी जो क्वेश्चन आयर है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. द वे ही प्रेजेंट्स हिज आंसर्स इज डेफिनेटली समथिंग जो हमको काफ़ी हेल्प करता है. और अगर फैकल्टीज़ में सजेस्ट कर सकूँ तो अतुल अग्रवाल सर, ही इज़ वेरी नाइस. BCCA की भास्कर सर इज़ अगेन CMA ओरिएंटेड, अगेन वेरी नाइस. बोराना सर, विजय साडा सर, इनके रिसोर्सेज भी काफ़ी यूजफुल है एंड देयर टीचिंग मेथोडोलॉजी इज आल्सो नाइस. इफ़ आई वांट टू टेल यू कि BCCA दिस इज समथिंग जो पूरा CMA सेंट्रिक आपको कंटेंट ही मिलता है वहाँ पर. सो दैट कैन बी समथिंग आई वुड प्रेफर अगर आप सिर्फ CMA कर रहे हो तो.
बट आई वुड ऑल्सो से कि हर स्टूडेंट का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, तो पहले एक बार सबके यूट्यूब लेक्चर जो डेमो लेक्चर्स है वो देख लो एंड देन डिसाइड कि विच फैकल्टी इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू। मैंने इन सबको बिट्स एंड पीसेस में रेफर किया था, तो मेरे पास क्योंकि आई हैड सफिशिएंट टाइम, सो इफ़ यू नॉट हैविंग दैट टाइम कंस्ट्रेंट तो यू शुड टेक एनी ऑफ दिस फैकल्टी विच वर्क्स फॉर यू, और जहाँ पर यू फील कि कोई कोई टॉपिक यू आर नॉट एबल टू गेट फ्रॉम द टीचर दैट यू हैव टेकन, so you can go to the free videos that are of the alternate resources. तो अब मैं आपको अगर समराइज करूँ तो मेरी पूरी डीटी की स्ट्रेटजी को इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से कि इंटरनेशनल टैक्सेशन को इग्नोर मत करो, अमेंडमेंट्स को प्रायोरिटी दो, एबीसी एनालिसिस के बेसिस पर टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करो, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनके कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर मत करो, सॉल्व एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस, थियरी केस स्टडीज को लाइटली मत लो, वर्कबुक्स, मॉड्यूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड टाइम मैनेजमेंट, इसको एज अ बेस रख के स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और एमसीक्यूज किसी भी टॉपिक का या किसी भी चैप्टर का स्किप मत करो, और सबसे इम्पोर्टेंट स्मार्ट स्टडी करो। डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सिलेक्टिव नहीं स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरी प्रिपरेशन जर्नी और जो भी मेरे मिस्टेक्स थे यू गेट टू लर्न आउट ऑफ देम, एंड टीटी प्रिपरेशन को थोड़ा और फोकस्ड एंड ईजी बनाने में दिस विल बिकम हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएमए फाइनल एग्जामिनेशंस। आई विश कि मेरी जो भी जैसे मेरे लिए डीटी वॉज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट बिकम्स द सेम फॉर यू गाइज। थैंक यू।